हेलो एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज अमितेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था आज मॉर्निंग में कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज, जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा कि हर टॉपिक, दैट मीन्स हर सब्जेक्ट जो यूपीएससी में पूछा जाता है जैसे क्वेश्चंस, उसके हर टॉपिक से पिछले साल के पेपर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो देखिए, मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पॉलिटी के बारे में बात करूंगा और पॉलिटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आप देखते हो, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो उससे पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये पूरा टेबल है। इसमें मुझे मेरे साइड से आपको बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, आप इसमें से इजीली देखकर खुद समझ सकते हो। बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। लाइक कि देखिए, ये जो हर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फीचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडेड है। इसे मैंने एक बुलेट पॉइंट बना दिया है। इसके अंडर में मैंने कई सब टॉपिक्स को ऐड किया है, जैसे कि आपका इवोल्यूशन से अगर क्वेश्चन आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। वैसे तो हार्डली क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पहले पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और जैसे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो सारे इसमें ऐडेड हैं। तो 2020 में इससे टोटल दो क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2018 में एक क्वेश्चन था। 2017 में तीन क्वेश्चन, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2015 में एक क्वेश्चन, 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी अल्टरनेट ईयर्स पे से क्वेश्चन पूछे जा रही है, तो आपको इसे ध्यान देना होगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का, तो इससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हो, एक, तीन, दो, चार, एक, एक, एक। तो इसका मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को अच्छे से कवर करना है। अब बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो देखिए, इस साल तीन क्वेश्चन थे और इसका एक क्वेश्चन जो जिसमें और भी पोर्शन से ऐड किया गया था, उसे मैंने मिसलेनियस में ऐड कर दिया है। और इसके अलावा 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2018 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं, 2017 में दो क्वेश्चंस, 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो इसमें भी एक छोटा सा पैटर्न ये बन रहा है कि अल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो डीपीएसपी है, डेमो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो चैप्टर है आपका पार्ट 4, इसे पढ़ना बहुत ही आसान है। तो आपने अगर हार्डली कुछ दो या तीन चीज़ों को इसमें ध्यान दे दिया, जैसे कि आपका फ्री लीगल एड हो गया, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और फिर आपके आर्टिकल्स 47, 48, तो अगर आप इनको ध्यान दे देते हो तो आपका क्वेश्चन लगभग लग जाएगा। उसके बाद जो सब कैटेगराइजेशन होता है कि जो लिबरल थिंकिंग्स हैं, फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव जो है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वो सब कैटेगराइजेशन को पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा एक क्वेश्चन, एक जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया था। तो ये रहा। इसके बाद जो जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स आते हैं, वो रहे पार्लियामेंट और जुडिशरी। देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कम से कम दो से तीन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पार्लियामेंट को मिस नहीं करना है, एंड आई वुड सजेस्ट कि पार्लियामेंट आप सबसे पहले पढ़कर जाएं। अगर आपने पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है या फिर जो भी बुक आप प्रेफर करते हो, बट रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो पार्लियामेंट को आप कई बार रिवाइज करें, बिकॉज इससे एक तो पहली बात ये काफी लंबा चैप्टर है, दूसरी बात इससे अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पार्लियामेंट को तो ध्यान देना ही है। जैसे कि आप देख सकते हो, 2020 में तीन क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पांच क्वेश्चन, 2017 में पांच क्वेश्चन, 2015 में छह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसका वेटेज देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट मार्क्स अपने पास रखा हुआ है ना। इसके बाद जुडिशरी की बात करें तो देखिए, जुडिशरी से भी पिछले 2 सालों में कम से कम सात क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपका 2020 में तीन क्वेश्चन और 2019 में चार क्वेश्चन। बाकी 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2017 में एक क्वेश्चन। तो जुडिशरी और पार्लियामेंट पे आपको ध्यान देना है। जुडिशरी में आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं, लगभग 3 से 4 चैप्टर पढ़ लोगे आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का, तो उसने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट एक चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा इंडियन पॉलिटी में, वो ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, केवल लक्ष्मीकांत पढ़ लिया और बेयर एक्ट को वो बस एक रेफरेंस बुक के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, रेफरेंस बुक के तौर पे ही यूज करिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कभी कभी यूपीएससी सीधे बेयर एक्ट, दैट मीन्स आर्टिकल के स्पेसिफिक लाइंस को ही उठाकर दे देती है। तो इसलिए बेयर एक्ट को थोड़े अच्छे से पढ़िए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मैंने इसे फील किया है ना। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो। 2020 में और 19 में एक क्वेश्चन, 2018 में तीन क्वेश्चन, 2017 में एक क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हो। फिर पंचायती राज भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हर साल लगभग एक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट बाकी सालों में क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हो।
फिर एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक नहीं है, बट आपको इसे ध्यान इस मैनर में रखना है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद कर लीजिए कि जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया या फिर फाइनेंशियल कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन, तो इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने मेंबर्स हैं उनकी, लिमिट कितनी है, आई मीन रिटायरमेंट टाइमिंग टाइमिंग कितना है, 6 साल या 65 साल, इस तरह से जो जो भी आपके लक्ष्मीकांत में डेटा दिया हुआ है उसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा। और इसके साथ साथ जो नए कमीशंस बनते हैं, जो नए नए कमीशंस का गठन सरकार अक्सर ही करती रहती है, उसे भी आप ध्यान देते रहिएगा। नाउ ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम मैंने और जो टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि ट्राइब्यूनल से क्वेश्चन पूछ दिया, कोऑपरेटिव सेक्टर से क्वेश्चन पूछ दिया, इस बार ध्यान दीजिएगा कोऑपरेटिव सेक्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस बार प्रीलिम्स में, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन करके एक अलग मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश किया था, तो इसलिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में स्पेसिफिकली एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, उसे आप जरूर ध्यान से पढ़ लें, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस बार एक क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटीड है। बिकॉज गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया है कि जैसे कि यूएस के तर्ज पे, यूएस में भी ऐसा कुछ है व्यवस्था, उसके तर्ज पे गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को स्टैब्लिश किया जाए, तो इसलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को ध्यान, कोऑपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ध्यान दीजिएगा, उनके क्या प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कितना पावर है, ये सब जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। तो मिसलिनियस में मैंने बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया, जैसे कि 3 क्वेश्चन 2020 में, एक क्वेश्चन 2019 में, 2018 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 2 क्वेश्चन। तो आप अगर पैटर्न, एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ, तो अगर आप पैटर्न देखोगे पूरा, तो अगर आप 2 से 3 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके लगभग 70 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब वो 2-3 चैप्टर कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज से लेके, राइट से लेके, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये 5 चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। तो ये रहा पूरा वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो और मैंने इसे बनाने में थोड़ी रिसर्च की, मैंने पहले इसे बनाने में, इस चार्ट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगाया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है इसमें तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। हाँ, और ये जो आपका चार्ट है, ये जो आपका टेबल है, इसका इमेज मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी इस सीरीज के अगले वीडियोस भी मैं कॉन्टिन्यूसली अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको जितना मदद मिल सके उतना मदद मैं प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।